नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। साथियों, हम उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे थे और उसी से संबंधित आज हमारी यह दूसरी क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो प्रेमचंद जी, इनका द्रौ नहीं आएगा यहाँ पे, आई थिंक मैंने मिस्टेक करा, द्रौ नहीं आता प्रेमचंद में, प्रेमचंद होता है, प्रेमचंद्र नहीं होता है, प्रेमचंद। प्रेमचंद का उपन्यास है मतलब कौन सा है, ऐसा पूछा गया है। दूध और समुद्र, रंगभूमि, झूठा सच, सूरज का सातवां घोड़ा। तो कौन सा है दोस्तों, आपको पता होगा। प्रेमचंद जी ने 10-11 जो उपन्यास लिखे हैं वो आपको पता होंगे। तो जो रंगभूमि है, ऑप्शन बी, ये प्रेमचंद्र की रचना है, अर्थात उनका उपन्यास है। बाकी जो दूध और समुद्र है, ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। झूठा सच यशपाल जी का है और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है। तो सूरदास एक उपन्यास के पात्र हैं, जो प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उस उपन्यास के पात्र हैं। तो कौन से उपन्यास के पात्र हैं? प्रेमाश्रम, रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि। तो जो ये चारों उपन्यास दिए हैं, ये प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं, आप जानते होंगे। तो सूरदास इसमें से रंगभूमि के पात्र हैं, उसके प्रमुख पात्र हैं। सूरदास प्रेमचंद जी द्वारा रंगभूमि उपन्यास जो लिखा है उसके प्रमुख पात्र हैं। रंगभूमि का हिंदी रूपांतरण 1925 ईस्वी में किया गया था और इसको उर्दू में पहले चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया, जिसका हिंदी में रूपांतरण रंगभूमि नाम से किया गया। सेवा सदन की रचना 1918 ईस्वी में हुई, आप जानते होंगे, और प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, जिसके प्रमुख पात्र हैं सुमन, गजाधर, शांता इत्यादि इसके प्रमुख पात्र हैं। और कर्मभूमि भी आप जानते होंगे, कर्मभूमि की रचना 1933 ईस्वी में हुई और अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा इसके पात्र हैं। जो प्रेमाश्रम है, इसकी रचना 1922 ईस्वी में हुई, 22 ईस्वी में। इसके जो पात्र हैं वो हैं प्रेम शंकर, मनोहर, ये इनके पात्र हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है। तो नीचे ऑप्शन दिए हैं 4, इसमें से 3 कमलेश्वर के उपन्यास हैं और 1 नहीं है। देखते हैं कौन सा नहीं है। पीली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, काली आंधी। तो कौन सा उपन्यास इसमें से कमलेश्वर का नहीं है? तो जो पीली आंधी है ये इनका नहीं है, बाकी डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, काली आंधी ये कमलेश्वर जी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। लेकिन जो पीली आंधी है दोस्तों, इसकी राइटर, इसकी लेखिका प्रभा खेतान है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, गोदान में मुख्य कथा है। तो गोदान की कथा के बारे में पूछा है। आप जानते होंगे गोदान जो उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास, ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, प्रमुख कथा क्या है इसमें? तो यह कृषक जीवन पर आधारित है। आप जानते हैं होरी धनिया जो एक कृषक थे और बहुत कष्टों को वो झेलते हैं, तो ये कृषक जीवन पर आधारित उपन्यास है। बाकी प्रेम प्रपंच या प्रेम प्रपंच पर क्या है, वरदान है, प्रेम विवाह पर ऐसे वरदान। और दहेज प्रथा से संबंधित कौन सा है? दहेज प्रथा और अनमेल विवाह से संबंधित निर्मला है। और अंग्रेजी राज्य का वर्णन उन्होंने किस में किया है? तो अंग्रेजी राज्य का रंगभूमि में किया है। ये सभी विशेषता प्रेमचंद के उपन्यासों की हैं दोस्तों, जो यहाँ पे दी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। तो अमृतलाल नागर जी के उपन्यासों के बारे में पूछा गया है और ऐसा उपन्यास बताना है जो प्रथम प्रकाशित है, जो पहली बार प्रकाशित हुआ था, उस उपन्यास को बताना है। तो ऑप्शन है अमृत और विष, मानस का हंस, एकदा, दूध और समुद्र। तो ऑप्शन डी है जो दूध और समुद्र, यह है अमृतलाल नागर जी का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था, 1956 में, सॉरी
इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1956 में। किसका? बुध और समुद्र का। यह इनका प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। और इस उपन्यास में क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण किया गया है। और जो अमृत और विष है, यह भी इन्हीं का उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1966 में हुआ, अर्थात इसके 10 साल बाद। और इसमें भारतीय गणतंत्र के 15वें वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक चित्रण किया है। भारतीय गणतंत्र के, अर्थात भारत जो स्वतंत्र हो जाता है तो उसके 15 जो वर्ष हैं उसमें राजनीतिक और सामाजिक चित्रण इसमें किया है। और बाकी जो उपन्यास हैं, जैसे मानस का हंस भी इन्हीं का है, अमृतलाल नागर जी का। 1972 ईस्वी में इसकी रचना इन्होंने की है, अमृतलाल नागर जी ने। और इसमें तुलसी के जीवन के बारे में इन्होंने लिखा है, तुलसी के जीवन पर आधारित है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? कसब, सोना माटी, कौन हूँ मैं, हरिया हरकुलिस की हैरानी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं मनोहर श्याम जोशी उत्तराखंड से संबंधित हैं और इन्होंने यहाँ की जो उत्तराखंड की क्षेत्रीय भाषा है उससे संबंधित भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। जैसे कसब, कसब मतलब पता नहीं या मुझे मालूम नहीं, ऐसा होता है। तो ये कुमाऊनी भाषा में लिखा है इन्होंने यह उपन्यास। महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है। एक उपन्यास इनका क्याप करके भी आता है, वो भी इनकी कुमाऊनी भाषा से संबंधित है। तो कौन सी रचना मनोहर श्याम जोशी की नहीं है, यह पूछा गया है। तो बी ऑप्शन जो है सोना माटी, यह इनकी रचना नहीं है। और बाकी मैं कौन हूँ मैं, हरिया हरकुलिस की हैरानी और कसब, ये मनोहर श्याम जोशी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। सामाजिक उपन्यास अमरबेल क्या है? सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन हैं? तो कौन है? सामाजिक उपन्यास है अमरबेल, इसके लेखक। और हिमांशु जोशी हैं, रांगे राघव, वृंदावन लाल वर्मा या चतुरसेन शास्त्री। तो कौन है दोस्तों? ये हैं वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। सामाजिक उपन्यास अमरबेल, अमरबेल याद रखना है, अमरबेल उपन्यास के लेखक। अगला प्रश्न है। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ, कल भी हमने इसको देखा था, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, उनके 2 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न थोड़ा बड़ा है। उपन्यास और उसके प्रमुख पात्र कौन सा युग्म सही है? तो उपन्यास और उसके पात्र दिए गए हैं, इसमें से हमें सही युग्म को छांटना है, सही युग्म के बारे में बताना है। तो देखते हैं। पहला है नदी का दीप, इसमें शैला या भुवन है या नहीं है, हमें बताना है। दूसरा है दादा कामरेड, इसमें रेखा हरिप्रसन्न। अनाम दास का पोथा रैक्कू होगा, ये रैक्कू या चंद्र दधीती, ओके ठीक है, चंद्र दधीती। अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा हरवंश। तो कौन सा सही लग रहा है आपको? तो कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन बी जो है यही सही है। और इसमें अंधेरे बंद कमरे के जो पात्र हैं नीलिमा और हरवंश, यही सही है। बाकी सभी ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं। कैसे रॉन्ग हैं देख लेते हैं। इसमें अनाम दास का पोथा में रैक्कू तो है लेकिन चंद्र दधीती नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन पाते हैं इसमें? जबाला है, रितंभरा है, ऋतुजा है और रैक्कू है अनाम दास का पोथा में। और नदी के दीप में ये भुवन तो है लेकिन शैला नहीं है। तो इसमें कौन कौन है? नदी के दीप में भुवन है, गौरा है, रेखा है, चंद्रमोहन है। और दादा कामरेड में हरीश है, शैला है, यशोधरा है, अख्तर है, रावण है और इसमें ये दोनों पात्र नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न संख्या है हमारा, प्रश्न संख्या 10 है। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी का और हिंदी का प्रथम उपन्यास इसे माना जाता है। शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना, अंग्रेजी ढंग के हिंदी का पहला उपन्यास। और इसकी रचना 1882 ईस्वी में हुई, ये जानकारी मैं कल भी दे चुकी हूँ। और तो परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है यह बताना है हमें।
तो यह है दिल्ली शहर के। किस शहर के है दोस्तों? दिल्ली शहर के। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है हमारा, मेला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? तो किसका चित्रण नहीं है देखते हैं। पूर्णिमा की प्रकृति का, पूर्णिया होगा ये, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो रही है, पूर्णिया नॉट पूर्णिमा, पूर्णिया। ठीक है दोस्तों, पूर्णिया गांव है, उसकी विशेषता सांप्रदायिक विद्वेष की विशेषता, जातिवाद या प्रेम संबंध। तो किसकी विशेषता नहीं है यह पूछा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सांप्रदायिक विद्वेष नहीं है इसमें, जबकि पूर्णिया गांव की प्रकृति का वर्णन किया गया है, जातिवाद भी है, प्रेम संबंध भी है और आर्थिक विषमता भी दिखाई गई है दोस्तों इसमें, और अशिक्षा भी दिखाई गई है, और जो गांव का भोलापन होता है लोगों में वो भी दिखाया गया है। काफ़ी चीज़ों का वर्णन इसमें किया है। मेला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा रचित है और उनका आंचलिक उपन्यास है, और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी इसी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12 है, गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो किस उपन्यास की कथा भूमि है गंगोली गांव में? तो देखते हैं, रंगभूमि, मेलांचल, रंगभूमि 2 बार लिख दिया, काला पहाड़, और जो आंसर है वो लिखा ही नहीं है आई थिंक, और आंसर नहीं लिखा है यहाँ पे, तो मैं मेंशन कर लेती हूँ। आधा गांव का वर्णन है दोस्तों, आधा गांव उपन्यास है, और आधा गांव जो उपन्यास है उसमें गंगोली गांव की कथा वस्तु है। आधा गांव उपन्यास में, आधा गांव राही मासूम रजा जी का उपन्यास है। यह गाजीपुर जिले के गंगोली गांव में सैयद मुसलमानों की कथा है। राही मासूम के प्रमुख उपन्यास जैसे आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, बहुत सी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। तो आधा गांव में किस गांव का वर्णन किया है? तो गंगोली गांव का, ऐसे भी याद रखना है हमें, और टाइपिंग मिस्टेक के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रश्न संख्या 13 है, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। क्या लिखा है? गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। यह कथन किसका है? और मैं आपको बता दूं कि यह कथन मेला आंचल से लिया गया है, और जितने भी पात्र दिए हैं ये मेला आंचल के हैं। तो ऑप्शन हमें बताना है कि किसने यह कथन कहा है, कमला ने, प्रशांत ने, ममता ने या स्नेहमयी ने। तो किसने कहा है दोस्तों? यह कहा है प्रशांत ने, डॉक्टर प्रशांत, जो मलेरिया रोग पर रिसर्च करते हैं पूर्णिया गांव में। तो उन्होंने ही यह कथन कहा है गांव के बारे में कि गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। तो लज्जाराम शर्मा जी का उपन्यास पूछा है इसमें। आदर्श हिंदू, सरकारी नारा, गुप्त गोदना या रमाकांत। तो कौन सा है दोस्तों? राधाकांत। कौन सा है? जो आदर्श हिंदू है 1914 की रचना है, यह लज्जाराम शर्मा जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कंकाल उपन्यास प्रकाशित हुआ था। तो कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था यह पूछा गया है, और आप अच्छे से जानते हैं कि कंकाल उपन्यास के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, और इसकी रचना कब हुई यह पूछा गया है। तो 1929 ईस्वी में कंकाल उपन्यास का प्रकाशन हुआ है, और इनके महत्वपूर्ण उपन्यास 3 महत्वपूर्ण उपन्यास इनके पूछे जाते हैं, कंकाल, तितली, इरावती। तो इन 3 इनके महत्वपूर्ण हैं, और क्रम भी यही है दोस्तों। कंकाल की रचना 1929 ईस्वी में हुई है, तितली की 1934 में, और इरावती की 1936 में। लेकिन जो इरावती है वह ऐतिहासिक उपन्यास है, और यह अपूर्ण उपन्यास भी है जयशंकर प्रसाद जी की इरावती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? और इतनी ही टाइपिंग में कर पाई हूँ। आप जानते हैं टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है, लेकिन टाइपिंग करके मुझे प्रश्नोत्तर कराना बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप बने रहिए ऐसे ही मेरे चैनल हिंदी IQ के साथ, और देखते रहें महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।